चैप्टर 28 भगवान प्रारब्ध भोगने में क्या मदद करता है। ऊपर दिखाया है कि किसी तरह क्रियमाण कर्म को कंट्रोल करने में निष्काम कर्म योग मदद करता है और प्रारब्ध कर्म को कंट्रोल करने में भक्ति योग मदद करता है। भगवान की भक्ति करने से प्रारब्ध भोगने में अच्छी राहत मिलती है, यह हकीकत है। शास्त्र और संत उसके साक्षी हैं, किंतु भगवान की भक्ति कैसे की जाए उसको स्पष्टता से समझ लेना चाहिए। भक्ति का मतलब है कि भगवान का कहना मानना करना। मैं अपने पिता की भक्ति करूं, उनके गुणानुवाद गाऊं, किंतु उनका कहना नहीं मानूं, उनकी आज्ञा के अनुसार काम न करूं, वे मुझे पढ़ने के लिए बैठने को कहें और मैं पढ़ने न बैठूं, वे मुझे बदमाशी करने की मना करें फिर भी मैं बदमाशी किया ही करूं, तो मैंने पिताजी की भक्ति की, ऐसा नहीं माना जाएगा। इसके विपरीत उनकी अवज्ञा से मैं उनको उद्वेग ही करता हूं, यही सिद्ध होगा। हम भगवान की आज्ञा के अनुसार नहीं चलें और भगवान की भक्ति यानी केवल उनका नाम स्मरण करना, गुणानुवाद करना, टीले टपके करना, चंदन आदि लगाना, मंदिर में दर्शन करने जाना आदि इतना ही समझ ले तो ये भक्ति है ही नहीं। केवल सारी रात मजीरा पीटते रहने से भक्त नहीं हो सकते। भगवान ने भक्त के लक्षण भगवत गीता के 12वें अध्याय के अंतिम श्लोक में बताए हैं। उसमें भगवान ने यह नहीं कहा कि जो 4 फीट की चोटी रखेगा या फिर 1.5 फीट की दाढ़ी रखेगा, लुंगी या यज्ञोपवीत पहनेगा, वही मेरा भक्त माना जाएगा। भक्त के लक्षण भगवान ने स्वमुख से गीता में निम्नलिखित बताए हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरंकार समदुख सुख शमी संतुष्ट संतत योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धियों मद भक्त स में प्रिय। आदि भक्त के लक्षण भगवान ने बताए हैं और ऐसे लक्षण वाला मनुष्य मेरा भक्त कहलाएगा और वह मुझे प्रिय होगा। इसमें से एक भी लक्षण अपने में न हो तो हम अपनों को भक्त की श्रेणी में नहीं दिखा सकते और भगवान को प्रिय नहीं हो सकते। मैं ऐसा जाहिर करूं कि मैं बिरला सेठ का बैठा हूं तो मुझे बिरला सेठ की संपत्ति में से हिस्सा नहीं मिल सकता, किंतु खुद बिरला सेठ खड़े होकर जाहिर कहें कि मैं उनका बेटा हूं, तब ही मुझे बिरला सेठ की संपत्ति में से हिस्सा मिलेगा। इस तरह खुद भगवान खड़े होकर ऐसा कहें कि यो मद भक्त सौ में प्रिय, मैं भगवान को कहे हुए लक्षणों को धारण करता हूँ, तभी मैं उनका भक्त माना जाऊंगा और नरसिंह मीरा की तरह मुझे भी प्रारब्ध भोगने में मदद करेंगे। फिर भी भगवान तो जगत के पिता हैं और उनके तो अच्छे बुरे भक्त अभक्त ऐसे तमाम जीवों पर अनुकंपा दया तो है ही, क्योंकि वो तो दया के सागर हैं। मैं अपने पिता का कहना नहीं करता और उनके मना करने पर भी उनके विरुद्ध आचरण करके बरामदे में ऊपर चढ़ के छलांग लगाया करूं, और ऐसे करने से मैं कोई समय मेरा पेट टूट जाए तो भी मेरे पिता मुझ पर दया करते मुझे हड्डी के वैद्य के पास ले जाएंगे, वहाँ जाने की रिक्शा का किराया भी खर्च करेंगे, हड्डी के वैद्य की फीस भी देंगे, घर लाकर मुझे कोमल बिछाने में सुनाएंगे, मेरी शुश्रूषा भी करेंगे, दवाई भी पिलाएंगे, मौसमी आदि का खर्च भी करके खिलाएंगे और उद्वेग न हो ऐसे वचन बोलेंगे। किंतु मैं उनके पास यदि ऐसी मांग करूं कि पिताजी मुझे पैर में अति वेदना होती है, वह आप ले लो, तो मेरे पिता मेरे पैर का दर्द नहीं ले सकते, वह दर्द तो मुझे ही खुद भोगना पड़ेगा। ठीक उसी तरह मनुष्य भगवान की आज्ञाओं का उल्लंघन करके कुकर्म करता है तो वह पति प्रारब्ध रूप से सामने आता है। वह प्रारब्ध तो उसको स्वयं ही भोगना पड़ेगा। उस कर्म के कायदे के अमल में जगत पिता हस्तक्षेप नहीं करेंगे। खुद भगवान राम पर ब्रह्म होने पर भी निर्गुण निराकार स्वरूप छोड़कर सगुण साकार स्वरूप से जगत में आए, तब उन्होंने भी कर्म कायदे की मर्यादा संभाली है और उस तरह बर्ताव किया है। श्री भगवान राम स्वयं कहते हैं, मैं जिस दिन चक्रवर्ती राजा होने वाला था और सिंहासन पर बैठने वाला था, उसी दिन सुबह मुझे कर्म के कायदे का मान देकर जटाधारी तपस्वी के वेश में वन में जाना पड़ा। भगवान राम उनके पिता दशरथ को पुत्र के वियोग से होने वाली मृत्यु रूपी प्रारब्ध भोगने में मदद
न कर सके, उनको कम से कम 14 वर्ष भी एक्सटेंशन पुनर्जीवन नहीं दे सके। जिस राम के चरण रज से स्पर्श मात्र से शल्या भी अहल्या हो गई, पत्थर को भी जो जीवन दान दे सके, वे भगवान खुद अपने पिता को जीवन दान नहीं दे सके, क्योंकि अहल्या के पाप पुण्य हो गए थे। उसका प्रारब्ध जीवन दान देने को तैयार हो गया था। जबकि राजा दशरथ ने श्रवण का वध किया था, वह पाप प्रारब्ध बनकर दशरथ को फल देने के लिए सामने खड़ा था। उसमें खुद भगवान भी हस्तक्षेप नहीं करते। इसलिए तो भगवान तो गीता में स्पष्ट कहा है, न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, नादते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम, विभु अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुहन्ति जन्तवः। गवर्नर ने नियम बनाया हो कि वाहन बाएं ओर से चलाना, फिर खुद गवर्नर ही अपनी कार दाहिनी ओर से चलाए तो छोटे से छोटा पुलिस भी उनकी कार को रोक सकता है। उसमें गवर्नर का कुछ भी नहीं चलेगा। भगवान के बनाए हुए कर्म के कायदे का सख्त पालन हो, ऐसा भगवान कहते हैं। तो मानव को उनके आज्ञा के अनुसार भक्ति योग के द्वारा अपने प्रारब्ध कर्म को भोग लेना चाहिए।